पीटीआई जीतेगी, खान का बल्ला जीतेगा, पाकिस्तान बदलेगा, आजादी मिलेगी, हकीकी आजादी लेके रहेंगे, उसके बगैर हम जाने दे देंगे, लेकिन हम खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, खान को छोड़ नहीं सकते। शेर अफजल मरवत को जिन कुव्वतों ने इस वक्त गिरफ्तार किया है उनका मुंह काला हो चुका है। इस तरह केपीके के अंदर जो है वो कौम को उठा दिया, हालांकि वो कोई बड़ा लीडर नहीं था। खान अगर खंबे को भी खड़ा करेगा तो वो खंबा भी जीतेगा। दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, और हमारी अदलिया जो है वो उससे सबक नहीं हासिल कर रही, बल्कि उसके ऊपर सेंसर दर सेंसर लगाती चली जा रही है कि खान को तुमने दिखाना नहीं है। मैंने कुरान से ये पढ़ा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह कैद में डाला गया था, बादशाहों की हुकूमतें उनके मुखालिफ हो गई थी, बादशाह की बीवी उनके मुखालिफ हो गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के मिस्र का हुक्मरान बना दिया था। इमरान खान भी अडयाला से निकलेगा, पाकिस्तान का इंशाअल्लाह वो हुक्मरान होगा और इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा। तुमने इमरान खान को बंद करके देख लिया है, तुमने हर हथकंडा उठा के देख लिया है, लेकिन कौम है कि इमरान खान की एक झलक देखने के लिए बेताब है और वो डटी हुई है। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। अब शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट आते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वकला का बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन होता है। वो पंजाब में पीटीआई की कैंपेन चलाने आए थे, लेकिन लाहौर जीपीओ चौक से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी सोशल मीडिया पर खबरें आई कि पठान आया था लाहौर, पंजाबियों ने उसको पकड़वा दिया। पठान जो है वो जान तो दे देते हैं, लेकिन किसी को मेहमान नहीं अपना देते। पंजाबियों ने खान साहब के वकील को पकड़वा दिया, ये शिकवा है लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान में जितनी भी कौमें बसती हैं उन सब का माटो एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन सब का नज़रिया एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन सब का अल्लाह एक है और उन सब का रसूल एक है, उन सब की किताब एक है। तो ये ज़बानी लिसानी तासुब जो है ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। और अगली बात जो कहना चाहता हूँ वो इससे बड़ी है कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून एक ही खून, एक ही खून। हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद खड़े थे, मुत्तहिद खड़े रहेंगे। ये हमें लड़ाने के लिए प्लानिंग करके जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर में गिरफ़्तार करवाया गया। हम कहते हैं कि हमें शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी पर उतना ही दुख है जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर दुख है। इमरान खान साहब के लिए लाहौरियों ने, पंजाबियों ने जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो जबर बर्दाश्त किया है वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया जानती है कि लाहौरियों ने दीवानावार खान पर अपना खून नछावर किया है, अपनी जानें जो हैं वो खान के लिए दी हैं। मैं उसमें बजाते खुद शामिल हूँ कि रात के वक्त जिस वक्त भी हमें खबर मिलती कि इमरान खान के घर जो है वो इस वक्त छापा होना है, क्रैकडाउन होना है, हम अपनी नींद छोड़ के, अपना बिस्तर छोड़ के चले जाते थे खान के घर पे उसका दिफा करने के लिए। तो हम कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को जिन कुव्वतों ने इस वक्त गिरफ्तार किया है उनका मुँह काला हो चुका है, उनके ऊपर कालक फिर चुकी है कि पाकिस्तानी कौम की उमंगें कुछ और हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो साबका जज भी है, एक लायर भी है। उसने किस तरह केपीके के अंदर जो है वो कौम को उठा दिया, हालांकि वो कोई बड़ा लीडर नहीं था। खान ने सिर्फ उसकी पुश्त पर हाथ रखा। तो ये तुम्हारे लिए पैगाम है कि खान अगर खंबे को भी खड़ा करेगा तो वो खंबा भी जीतेगा। खान को तुमने जुल्म और जबर के साथ जो है वो जेल में बंद किया हुआ है, बेगुनाह को, जिस पे कोई जुर्म नहीं है, और उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं तो वो भी भोंडे हैं। ऐसे इल्ज़ामात हैं कि अगर उनको तुम कोर्ट में पेश करो, ओपन कोर्ट हो, तो वो एक दिन भी नहीं रह सकते, वो उड़ जाते हैं। दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, और हमारी अदलिया जो है वो उससे सबक नहीं हासिल कर रही, बल्कि उसके ऊपर सेंसर दर सेंसर लगाती चली जा रही है कि खान को तुमने दिखाना नहीं है। तुमने इमरान खान को बंद करके देख लिया है, तुमने हर हथकंडा उठा के देख लिया है, लेकिन कौम है कि इमरान खान की एक झलक देखने के लिए बेताब है और वो डटी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा जाग उठा है। बलोचिस्तान जहाँ पर ज़मीनी तनासुब से आबादी ही बहुत कम है, उसका कल का प्रोग्राम देख लीजिए। आपने शुहैब शहीन को रोका, उसको एयरपोर्ट पर जबरी तौर पे तुमने उसे वापस भेजा। कौम ने बगैर लीडर के वहाँ पर जो है वो जलसा कर दिया। अभी आज की बात है कि आज इस वक्त पश्तीन के अंदर जो है इमरान खान साहब का चाहने वालों का जलसा है। वहाँ पर वहाँ के डीसीओ ने, जो कि रिटर्न ऑफिसर भी डीओआर होगा, उसने वहाँ पर स्टेज उखड़वा दिया, वहाँ पर प्रोग्राम नहीं करने दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं बलोचियों को सलाम करता हूं, वो बलोची नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं, जो इमरान के नजरिया के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क को जुर्रत चाहिए, बहादुरी चाहिए, यहाँ के फैसले यहीं से होने चाहिए, बाहर से इंपोर्ट नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को खुददारी के साथ जीना है। हमने 75 सालों में कुछ नहीं सीखा। हमने ढाका जो है वो गवा दिया है। हमने 1971 में, आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को ढाका जो है वो हमने गवाया, हमारे इन्हीं ताकतवरों की गलत ताकतवरी की वजह से।
उस वक्त भी भुट्टो को सिर्फ जो है वो 60 वोट मिले थे, 81 वोट मिले थे और 81 सीटें थी। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो 160 से ज़ायद सीटें मिली थी। हुकूमत अक्सरियत वाले को देनी चाहिए थी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, लेकिन वो जिसको डैडी माने बैठा था, जनरल अयूब नहीं चाहता था कि शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत दी जाए, लिहाजा उन्होंने कहा हम अयूब को देंगे। इन्होंने कहा उधर तुम इधर हम। भुट्टो ने कहा जो ढाका जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ेंगे। नतीजा क्या निकला? बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान का बाजू कट गया। आज पाकिस्तान जो है वो जख्मी है। आप 1971 से सबक ले लेते, हम फिर भी आपको सीने से लगाते, लेकिन अल्लाह की कसम है तुमने बेवफाई की है। 71 का बदला नहीं लिया, तुमने 71 से सबक की नहीं सीखा। हम कहते हैं इमरान खान का नजरिया जिंदाबाद है। वो कहता है दोस्ती सबसे करूंगा, दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर होगी। ये नहीं होगा कि तू बड़ा है मैं छोटा हूं, तू अमीर है मैं गरीब हूं। नहीं, आज के दौर में अगर दोस्ती होगी तो बराबर के लेवल पर होगी। यही इमरान खान का नजरिया है और 24 करोड़ अवाम इसीलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये देखें जी, इस वक्त लाहौरियों का जज्बा 8 फरवरी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी को मैं एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते से और दीन का एक आलम दीन होने के नाते से मैं ये समझता हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन अगर इलेक्शन होने होते तो कल का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। भले जिस तरह हो, हमें हजार हाथ तहफ्फुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उनके साथ वहां पर वन पार्टी बनकर किरदार अदा किया, कल का पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं तुमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, हम उसे लब्बैक कहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ 2 सालों से इलेक्शन डिमांड कर रही थी। इसके लिए मारें खाई हैं, जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, खून दिया है, तहरीक बपा की है। हम इलेक्शन चाह रहे थे फ्री एंड फेयर, तुमने सारे निजाम को मैनिपुलेट किया है, उसको तलपचिट कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद कल से इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान में इलेक्शन की आजादी नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर आज क्यों वहां के डीसी ने वहां के पीटीआई के वर्कर्स को, उनके स्टेज को उखाड़ा, उनके निजाम को वहां से उठाया और उनको जलसा करने की इजाजत नहीं दी? लोग अपने जाने जिगर पर खेल पर, अपने सीने पर खेल कर, गोलियां खाकर, कल भी तुमने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मेरे बलोची भाइयों को गोलियां मार के जख्मी किया है। 2 बलोची जख्मी किए हैं कल भी बलूचिस्तान के अंदर। क्या वो मेरा खून नहीं है? क्या वो 71 के सानिया से कम है? मैं पूछना चाहता हूं ये इलेक्शन होगा भी कि नहीं? जब भी इलेक्शन होगा, तुम्हारी पूरी धांधली के बावजूद, तुम्हारी पूरी प्लानिंग के बावजूद, जिस तरह तुमने डीसीओज को, एसीओज को तुमने जो है वो रिटर्न ऑफिसर बना दिया है, आरओ बना दिया है, इसके बावजूद पीटीआई जीतेगी, खान का बल्ला जीतेगा, पाकिस्तान बदलेगा, आजादी मिलेगी, हकीकी आजादी लेके रहेंगे, उसके बगैर हम जाने दे देंगे, लेकिन हम खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, खान को छोड़ नहीं सकते। रामा साहब, कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत ही इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी उतना ही मौका मिल रहा है, पीटीआई के लोगों को भी उतना ही मौका मिल रहा है, तो कमी कहाँ है? आपने अगर केपीके की एक जलसा देखा हो, बिलावल भुट्टो जलसा कर रहा है, वहाँ पर बंदे कोई नहीं है, लोग पंडाल से निकल रहे हैं और पुलिस जो है वो बंदों को घेर घेर के लेके जा रही है, चलो चल के पंडाल में बैठो। और इधर जो है लोग जाना चाहते हैं इमरान खान के जलसे में, हालांकि इमरान खान कैद है, इसके बावजूद उनको पकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। 3 एमपीओ के तहत नज़रबंदियां, हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमारे कारकुन और हमारे लीडर जो हैं वो नज़रबंद हैं। हमारे ऊपर केस कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत का एक केस है जो हम उसकी खातर जाने भी देंगे। आज तुमने खदीजा शाह को देख लो, जुल्म बर्बरियत से एक सिनफ नाजिक को उठा के तुमने जो है वो बलूचिस्तान भेजा है, वो जुर्रत के साथ खड़ी है। एक ही जुर्म है कि वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। लाहौर में सनम जावेद हो या वो यास्मीन राशिद साहिबा हूं या दीगर कायदीन जो कैदी हैं, उन सब की जरूरत को सलाम है कि वो नजरिए के साथ खड़े हैं। तुम्हारी धौंस, धांधली, जुल्म, जबर, कैद, उसके आगे नहीं झुके। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, हद गुजर गई है, वापस आ जाओ, इमरान खान के साथ सुलह कर लो, कौम तुम्हें जो है वो दिल से लगा लेगी। वगरना कौम ने फैसला किया है 8 फरवरी को जब वोट होगा तो बल्ला ही चलेगा और इंशाअल्लाह तुम्हारी धांधली मुंह के धड़म नीचे गिरेगी। मुस्लिम लीग नून, उसको किस तरह का 11 प्लान, ये तो लंदन प्लान है, उसको हमारी अदालतों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही जो है वो बायोमेट्रिक दे दिया। इमरान खान के लिए उसी अदालत के उसी जज ने कहा था कि इसको स्ट्रेचर पे डाल के ले आओ, इसे जो है वो एम्बुलेंस में ले आओ, लेकिन उसके बगैर बायोमेट्रिक नहीं होता। उसको ये होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये होती है इमरान खान से दुश्मनी। इमरान खान एक हीरो है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि उसने कौम के साथ वफादारी की है और वो जुर्रत के साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह वो खड़ा रहेगा। कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया है। इमरान खान की 22% है, नवाज शरीफ साहब की 43% है।
मैं कहता हूँ सुबहाना का हाजा बोहतान नज़ीम। नून लीग को हमेशा झूठ बोलने की आदत है, उनकी घुट्टी में झूठ पड़ा हुआ है क्योंकि पटवारी हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ जो है उसने गुफ्तगू की है पीटीवी के ऊपर और सिर्फ 18 लोग या 28 लोग थे जो उसको लाइव देख रहे थे। और इधर हमारा कोई एक आम सा वर्कर खड़ा हो जाए ना बात करने के लिए, दुनिया उसे जो है वो लाइव देखने लग जाती है। तुम किसकी बात करते हो? वो बाहर निकलता है। गुजरात में गए हैं जलालपुर जट्टा में, वहां पर पंडाल ही खाली था, हालांकि मरियम तकरीर कर रही थी। समा न्यूज़ ने उसको जो है वो रिपोर्ट किया कि वहां पंडाल की कुर्सियां खाली थी। तुम कहाँ की बात करोगे? मीनारे पाकिस्तान में 2 महीने की एफर्ट करके तुमने जिस तरह का जलसा किया, कौम ने देखा है कि वहां लोग नहीं गए। तुमने 5-5 हज़ार जन्नत की टिकरें और बिरयानी 1 to 5 की ऑफर्स तुमने दी, लेकिन कौम ने तुम्हारे मुंह पर थू कर दिया है कि तुमने A1 फील्ड नहीं बेच के वापस लाए हो। तुम जो है वो सरी जाती उम्रा उसको बेच के तुमने खजाने में जमा नहीं करवाया। पाकिस्तान तो इस वक्त दिवालिया हो चुका है। तुमने अपने खजाने, अपने वो आंगड़ू बांगड़ू और डांगड़ू को, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था आंगड़ू बांगड़ू, और मैं नवाज शरीफ को कहता हूँ वो डांगड़ू है। तो इन्होंने अपने उन आंगड़ू बांगड़ू को जो है वो खरबपति बना दिया है पैदाइशी तौर पर। और हमारा पाकिस्तान, यहाँ के जीनियस नौजवान वो लुट फुट गए हैं। तो पाकिस्तानी कौम ने तुम्हारा मकरू चेहरा देख लिया है। तुम्हारा जो है वो सारा पाकिस्तान के सामने असल आईना आ चुका है। कौम तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी, तुम्हें वोट नहीं देगी, तुम्हें बूट के ऊपर रखेगी। पीटीआई जीतती है तो कौन बनेगा सरबराह? इमरान खान तो जेल में है। पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब जेल में बैठा है तो तब भी वो लीडर है, तब भी वो हीरो है। इमरान खान साहब ने एक आम बैरिस्टर गौहर साहब के कंधे पे हाथ रखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसको चेयरमैन पीटीआई के तौर पे तस्लीम कर लिया। और मैं बैरिस्टर गौहर साहब को भी सलाम पेश करता हूं कि उसने इमरान खान की मोहब्बत को उसी तरह लोगों के दिलों में जागुज़ी रखा। और वो ममनून है कि इमरान खान जेल में होगा तब भी लीडर है, तब भी वज़ीर आज़म है। इमरान खान बाहर आएगा तब भी वज़ीर आज़म होगा। पार्टी जीतेगी, पार्टी अपना कैंडिडेट लाएगी, इंशाअल्लाह पीटीआई जो है वो जीत के अपना कैंडिडेट लाएगी और खान को बाइज्जत तौर पे बरी करेगी, निकालेगी। क्योंकि मैंने कुरान से ये पढ़ा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह कैद में डाला गया था। बादशाहों की हुकूमतें उनके मुखालिफ हो गई थी, बादशाह की बीवी उनके मुखालिफ हो गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के मिस्र का हुक्मरान बना दिया था। इमरान खान भी अडयाला से निकलेगा, पाकिस्तान का इंशाअल्लाह वो हुक्मरान होगा और इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा।